हाय गाइस, इनवर्स मैट्रिक्स का सेकंड वीडियो। फर्स्ट वीडियो में इंट्रोडक्शन और टाइप ऑफ मैट्रिक्स के बारे में पढ़े थे। अब यहाँ पर अपन सेकंड वीडियो में एडिशन मल्टीप्लिकेशन देख लेते दो मैट्रिक्स का, और उसके बाद डायरेक्टली अपन इनवर्स फाइंड आउट करेंगे, यानी सिलेबस के क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। तो एडिशन या सब्ट्रैक्शन करना अपने को मैट्रिक्स का, एडिशन एंड subtraction of matrix। तो मैं वहां पर दो मैट्रिक्स ले रहा हूं। लेट पहला मैट्रिक्स ए ऑफ, मैट्रिक्स ऑफ विल बी द 2 3 1 1 4 5। ये फर्स्ट मैट्रिक्स है। ये जो मैट्रिक्स है इसका ऑर्डर बनेगा, 2 रो है और 3 कॉलम है, तो 2/3 बनेगा। और बी मैट्रिक्स ले रहा हूँ, सो द 4 5 1 6 1 और द 2 करके, तो ये भी ऑर्डर बनेगा 2/3 करके। तो जब भी अपने को मैट्रिक्स का ऐड करना है, दो मैट्रिक्स हो या उससे ज़्यादा हो या सब्सट्रैक्ट करना हो, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ वो दो मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है वो सेम होना। जैसे यहाँ पर पहला मैट्रिक्स है 2/3 2/3, तो दोनों का ऑर्डर सेम है। तो जिस मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम है उसी मैट्रिक्स का एडिशन और सब्सट्रैक्शन किया जाता है। ठीक है, तो इसका एडिशन क्या बनेगा, ये भी चीज ऑलरेडी पढ़ चुके अपन। सो द ए प्लस बी मैट्रिक्स, ये ए मैट्रिक्स और ये बी मैट्रिक्स, और ऑलवेज दोनों का जो ऑर्डर है वो सेम है। तो 2 3 1 1 4 ये 5 प्लस बी मैट्रिक्स के एलिमेंट है 4 5 1 6 1 और द 2 करके। तो ऐड करते समय क्या करना है, तो फर्स्ट मैट्रिक्स का करस्पॉन्डिंग जो एलिमेंट है वो सेकंड मैट्रिक्स से करस्पॉन्डिंग एलिमेंट में ऐड करना है या सब्सट्रैक्ट करना है। तो सब्सट्रैक्ट करना है, जैसे ये 11 12 30 हो गया, तो ये 11 12 30 सेकंड मैट्रिक्स का ऐड कर लेना। 11 ये 11 में ऐड करना, 12 12 में ऐड करना, 30 का एलिमेंट 30 एलिमेंट में ऐड करना। जैसे 21 22 23 हो गया, तो 21 22 23 में ऐड करना है। ठीक है, मैट्रिक्स कभी सॉल्व नहीं होता, ये ध्यान में रखना। तो ये हो जाएगा 2 प्लस इधर का एलिमेंट है 4, फिर 3 प्लस 12 का पोजीशन यहाँ पर है 5 1 प्लस और इधर भी है 1 करके। नेक्स्ट बनेगा 1 प्लस इधर के एलिमेंट 6 हो गया, 4 प्लस ये एलिमेंट 1 हो गया, और 5 प्लस विल बी द 2 हो गया। तो ये बनेगा एग्जैक्टली विल बी द 4 प्लस 2 हो गया 6, ये हो गया 8, ये 2, ये 7 5 और द 7। तो ये भी ऑर्डर आ गया 2/3 करके। तो ये हो गया उस दो मैट्रिक्स का एडिशन करके। ठीक है, अब सब्सट्रैक्शन देख लेते हैं यही दो मैट्रिक्स का। तो सब्सट्रैक्शन क्या बनेगा, a माइनस बी बनेगा मैट्रिक्स। तो मैट्रिक्स ऑफ द एलिमेंट है 2 3 1 1 4 5, पहला मैट्रिक्स हो गया। सब्सट्रैक्शन माइनस रहेगा सेकंड, 4 5 1 6 1 2, मैंने वही लिए एग्जाम्पल। अब इसका सब्सट्रैक्शन सेम उसी जैसा, 11 11 से सब्सट्रैक्ट करो, तो हो जाएगा 2 - 4 3 - 5 1 - 1 बनेगा, 1 - 6 ये एलिमेंट इसके साथ माइनस, 4 यहाँ का एलिमेंट है पोजीशन -1, और ये 5 और ये रहेगा 2 करके। अब इसका सब्सट्रैक्शन कितना हो रहा है, 2 - 4 कितना हो जाएगा, -2, ये बनेगा -2 1 - 1 प्लस कैंसिल 0, ये -5 4 - 1 3 5 - 2 कितना हो जाएगा 3 करके। तो ये हो गया सब्सट्रैक्शन करके। तो एडिशन और सब्सट्रैक्शन में ज़्यादा चीज़ ध्यान में नहीं रखना है, एलिमेंट में ऐड करना है, और एलिमेंट करस्पॉन्डिंग जो एलिमेंट है वो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट में सब्सट्रैक्ट करना है। तो ये सिंपल सा एडिशन सब्सट्रैक्शन है। अपने को इंपॉर्टेंट है विल बी द मल्टीप्लिकेशन कैसे किया जाता है। तो नेक्स्ट विल बी देखते हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए 2 मैट्रिक्स। तो ऐड और सब्सट्रैक्ट में एक चीज है कि दोनों का ऑर्डर सेम होना, बट मल्टीप्लिकेशन करते समय दो मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम भी नहीं रहेगा तो भी अपन मल्टीपल कर सकते हैं, यानी इसमें वो कंडीशन नहीं है कि दो मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम होना। ठीक है, तो यहाँ पर मैं पहले 2/2 का एलिमेंट ले रहा हूँ। ए मैट्रिक्स विल बी द, सो द
2 1 1 4 करके इसका ऑर्डर 2/2 हो गया। और सेकंड बी मैट्रिक्स ले रहा हूँ, कोई भी रह सकता है, 1 2 और 3 1 करके, ये भी ऑर्डर 2/2। मैंने यहाँ पर ऑर्डर सेम लिया, लेकिन मल्टीप्लिकेशन में कोई कंडीशन नहीं है कि उन दोनों का ऑर्डर सेम होना चाहिए करके। तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन क्या हो जाएगा, तो ए इंटू द सेकंड मैट्रिक्स बी मैट्रिक्स, तो ये हो जाएगा ए मैट्रिक्स 2 1 1 4 एलिमेंट है, और बी में इंटू द बी मैट्रिक्स का एलिमेंट कितना आ रहा है, तो ये हो जाएगा आपका 1 2 3 और द 1 करके वी गेट। अब मल्टीप्लिकेशन कैसे किया जाता है, देखो ये भी चीज पढ़े थे ऑलरेडी। तो मल्टीप्लिकेशन ऐसे नहीं, एलिमेंट एलिमेंट के साथ मल्टीपल, ये चीज रॉन्ग है। इसमें क्या होता है, ये फर्स्ट मैट्रिक्स का फर्स्ट रो हो गया और ये सेकंड रो हो गया, मैं इसको R1 और ये R2 से डिनोट कर रहा हूँ। और सेकंड मैट्रिक्स में अपने को कॉलम देखना है, तो ये हो जाएगा आपका C1 और ये हो जाएगा आपका C2 करके। तो जब अपन मल्टीप्लिकेशन करेंगे ना, तो पहले एलिमेंट के लिए फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम रहेगा, वो आपका पहला एलिमेंट बनेगा। सेकंड फर्स्ट रो सेकंड कॉलम लेते तो सेकंड एलिमेंट, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम लेते तो वो थर्ड, लेकिन अपने पास कॉलम 2 है। तो मल्टीप्लिकेशन क्या हो जाएगा, देखो फर्स्ट रो का एलिमेंट है 2 इंटू ये इसके साथ कॉलम के साथ, यानी फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो कॉलम के एलिमेंट है 1, फिर प्लस साइन, एलिमेंट फर्स्ट में 6 तो ये 1, और नेक्स्ट नीचे में जा रहा हूँ, जैसे मैं आगे बढ़ा तो वैसे नीचे भी आओ, मल्टीपल जा 3 बनेगा, ये फर्स्ट एलिमेंट हो गया। अब सेकंड एलिमेंट कैसे मिलेगा, तो फर्स्ट रोज रहेगा लेकिन सेकंड कॉलम रहेगा, तो 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा 4, वैसे डायरेक्ट लिया मैंने अभी प्लस, और 1 इंटू 1 कितना हो गया 1 हो गया, ठीक है। अब सेकंड रोज फर्स्ट कॉलम, सेकंड रोज सेकंड कॉलम, सेकंड रो थर्ड रहता तो थर्ड लेते, लेकिन अपने पास कॉलम कितने 2 है, तो 1 इंटू 1 1 प्लस 4 इंटू 3 12 हो गया। सेकंड रो सेकंड कॉलम 1 इंटू 2 2 और प्लस 4 इंटू द 1 कितना हो गया 4, मैं इधर ही लिख रहा हूँ, इक्वल टू द ऐड कर लो, 2 इंटू 1 2 प्लस 1 इंटू 3 2 प्लस 3 कितना हो गया 5, 4 प्लस 1 5, 2 इंटू 12 प्लस 1 कितना हो गया 13, और ये कितना हो गया 6। तो ये हो गया आपका विल बी द मल्टीप्लीकेशन ऑफ ए मैट्रिक्स करके, ठीक है, ये इसका मल्टीप्लीकेशन हो गया। मैं थर्ड ऑर्डर लेता हूँ क्योंकि अपने को थर्ड ऑर्डर का भी मल्टीप्लीकेशन करना है, तो मैं 3 ऑर्डर का एक मैट्रिक्स कंसीडर कर लेता हूँ और उन दोनों का अपन मल्टीप्लिकेशन देख लेते हैं। तो ए मैट्रिक्स, ए इक्वल टू द मैट्रिक्स ऑफ, एलिमेंट में जनरल के हिसाब से लेता हूँ, ए ऑफ ए 11, ए ऑफ ए 12, ए ऑफ ए 30, E of a 21, E of a 22, E of a 23, E of a 31, E of a 32 और E of a 33, ये पहला मैट्रिक्स ऑर्डर इसका 3/3 करके। दूसरा मैट्रिक्स बी में उसको थोड़ा कैपिटल लेटर से डिनोट करता हूँ, ठीक है, तो ये 11 कैपिटल 12 और ये 30, इसके जगह पर कोई नंबर भी रहेगा, E of a 21, E of a 22, E of a 23, E of a 31, E of will be the 32 और E of will be the 33, ये भी ऑर्डर है 3/3 करके। इन दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन करना है, देन इसका मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा A इंटू द बी मैट्रिक्स। तो A मैट्रिक्स के एलिमेंट है A11, A12, A30, A21, A22 और ये 23, ये हो जाएगा A31, 32 और ये 33 इंटू द बी मैट्रिक्स। तो बी मैट्रिक्स हो जाएगा A11, A12, E of a 30, E of a 21, E of a 22, E of a 23, E of a 31, E of a 32 और E of will be the 33 करके। तो इसका भी मल्टीप्लिकेशन वही करना है जैसे सेकंड ऑर्डर में लिए थे। तो फर्स्ट रो ये फर्स्ट कॉलम, ये आपका पहला एलिमेंट, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, दूसरा एलिमेंट फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, ये आपका थर्ड एलिमेंट मिलेगा। तो देखते हैं इसका मल्टीप्लिकेशन, वी गेट इक्वल टू द मैट्रिक्स ऑफ, वो मैट्रिक्स होता है। तो इसका पहला एलिमेंट कितना, ए ऑफ ए 11, तो इसके ए ऑफ ए 11 के साथ मल्टीपल कैपिटल, उसके बाद प्लस। अब जैसे मैं एलिमेंट सेकंड ले रहा तो वैसे नीचे आना है। तो सेकंड एलिमेंट कितना है, ए ऑफ ए 12, फर्स्ट रो में है, फर्स्ट कॉलम में छू मैं, इंटू द ए ऑफ ए 21 प्लस। अब नेक्स्ट एलिमेंट क्या है, ए ऑफ ए 13, तो यहाँ का एलिमेंट क्या हो जाएगा, ए ऑफ ए 31। ये एकस एलिमेंट हो गया, ठीक है, इधर स्पेस नहीं होंगे।
तो नेक्स्ट विल बी द फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो ये एक एलिमेंट हो गया। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम लेते थे, दूसरा एलिमेंट बनेगा तो फर्स्ट रोज, लेकिन कॉलम कौन सा है सेकंड, तो ये हो जाएगा ए ऑफ 11। तो इधर का कॉलम क्या है एलिमेंट 12 22 32 है, तो ये हो जाएगा ए ऑफ 12। अब आगे बढ़ा तो वैसे नीचे आना, तो ए ऑफ 12 इंटू ज़ा ये हो जाएगा कैपिटल ऑफ 22, उसके बाद प्लस ए ऑफ 30 इंटू द कैपिटल ऑफ 32, ये सेकंड एलिमेंट हो गया। अब थर्ड एलिमेंट में क्या करना है, तो फर्स्ट से कॉलम रहेगा, ये नहीं सॉरी फर्स्ट रो रहेगा, लेकिन थर्ड कॉलम वो एलिमेंट में नीचे लिख लेता हूँ, यहाँ पर जगह नहीं हो रही तो ये रहेगा ई ऑफ 11। तो इधर का एलिमेंट 31 23 33, तो ई ऑफ 33 प्लस द ई ऑफ 12 इंटू द ई ऑफ 23 प्लस ई ऑफ 30 इंटू द कैपिटल ऑफ 33 रहेगा। ठीक है, ये पहला एलिमेंट 11 12 30 के लिए। अब सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो थर्ड कॉलम, जैसे में मल्टीपल किया उसी टाइप से चलना है अब, लेकिन सेकंड रो रहेगा। तो सेकंड रो के एलिमेंट 21, तो इधर का फर्स्ट के एलिमेंट ई ऑफ 11 कॉलम में प्लस, अब आगे बढ़ रहा तो ऐसे नीचे आना है, ई ऑफ 22 इंटू द ई ऑफ विल बी द 21 प्लस द ई ऑफ 23, तो इधर का एलिमेंट ई ऑफ 31। ये हो गया फर्स्ट रो सॉरी सेकंड रो फर्स्ट कॉलम। अब सेकंड रो सेकंड कॉलम, तो ये हो जाएगा ई ऑफ 21 इंटू द ई ऑफ 12 प्लस द ई ऑफ 22 इंटू द कैपिटल ऑफ 22 प्लस ई ऑफ 23 इंटू द कैपिटल ऑफ 32 रहेगा, ये ना ई ऑफ 8 इंटू द 12 ई ऑफ 22 और ये रहेगा 32 करके, यानी सेकंड रो सेकंड कॉलम। अब नेक्स्ट क्या रहेगा सेकंड चलो लेकिन थर्ड कॉलम, तो ये हो जाएगा ई ऑफ 21 इंटू ज़ा थर्ड कॉलम के एलिमेंट ई ऑफ 30 ई ऑफ प्लस ई ऑफ 22 और मल्टीजा ई ऑफ 23 प्लस ई ऑफ 23 मल्टीजा ई ऑफ विल बी द 33 करके। ठीक है, अब थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम, तो ये ध्यान में रखना है क्योंकि अपने को आंसर इसी से चेक करना है। मैंने इसके पहले के वीडियो में बोला कि इस लेसन में जितने भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उसका आंसर अपन टैली कर सकते हैं, तो ये मल्टीप्लिकेशन वो टैली आंसर करने में काम में आने वाला है। सेकंड रो सॉरी सेकंड थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, तो ई ऑफ 31 इंटू द ई ऑफ 11 प्लस ई ऑफ 32 का ये एलिमेंट, तो इधर का आगे बढ़ रहा हो तो ई ऑफ 21 प्लस ई ऑफ 33, तो ये हो जाएगा ई ऑफ 31 करके। ठीक है, हाँ उसके बाद थर्ड रो सेकंड कॉलम, तो ए ऑफ 31 इंटू द ए ऑफ 12 रहेगा प्लस ई ऑफ 32 इंटू द ये रहेगा ई ऑफ 22 रहेगा प्लस ई ऑफ 33 इंटू द ई ऑफ 32 रहेगा। थर्ड रो सेकंड कॉलम। अब थर्ड रो थर्ड कॉलम, तो ये हो जाएगा ई ऑफ 31 इंटू द ई ऑफ 33 सॉरी 30 रहेगा प्लस द ई ऑफ 32 मल्टीजा ये एलिमेंट ई ऑफ विल बी द 23 प्लस और ई ऑफ 33 मल्टीजा कैपिटल ऑफ 33, ये भी ऑर्डर 3/3 बनेगा क्योंकि ऐड और मल्टीपल करने के बाद ही एक एलिमेंट सेकंड और थर्ड एलिमेंट, तो ये हो गया मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए मैट्रिक्स टू मैट्रिक्स। तो ये चीज़ ऑलरेडी अपन ने क्वेश्चन सॉल्व ही कर चुके थे 11th क्लास में, मैंने थोड़ा आपको रिवीजन करके दिया ऐड कैसे किया जाता है और सब्सट्रैक्ट कैसे किया जाता है और मल्टीप्लिकेशन। तो ऐड और सब्सट्रैक्ट में ऑर्डर सेम होना, ये थोड़ा कंडीशन वगैरह दिमाग में रखते चलो, एमसीक्यू सॉल्व करने में काम में आता है। तो ऐड और सब्सट्रैक्ट में ऑर्डर सेम होना, मल्टीप्लिकेशन करते समय ऑर्डर सेम नहीं रहेगा तो भी चलेगा, लेकिन मैंने जो एग्जांपल लिया हूँ यहाँ पर ये फर्स्ट एग्जांपल और इधर का भी, तो वहाँ पर मैंने ऑर्डर लिया था, लेकिन इसमें कोई कंडीशन नहीं है कि इसका ऑर्डर सेम होना। ठीक है, उसका ऑर्डर कोई भी रहेगा तो भी अपन मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। ठीक है, अब अपन लेसन की ओर आते हैं। अपना मेन लेसन है इनवर्स मैट्रिक्स करके, एंड अपने को फाइंड आउट करना है इनवर्स मैट्रिक्स। यहाँ पर अपने को फाइंड आउट करना है इनवर्स। इसके दो मेथड थे, एक था इनवर्स फाइंड आउट करना है एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन मेथड और कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन मेथड, और दूसरा था विल बी द एडजॉइंट मेथड। सबसे पहले इनवर्स देख लेते हैं अपन, ये जो नाम है ना इनवर्स, इसके बारे में देखते हैं। तो इनवर्स क्या होता है, कोई भी नंबर हो या कोई भी वेरिएबल हो, उसका जो पावर है या उसका इंडेक्स है वो कितना होना -1। तो जो भी वेरिएबल रहेगा उसका पावर -1 होता है, उसको इनवर्स बोलते हैं। एंड इनवर्स यानी पावर या इंडेक्स इज द -1, उस फंक्शन को अपन इनवर्स फंक्शन बोलेंगे। इफ पावर और इंडेक्स
इज कितना होना -1 देन कॉल्ड एज देन नोन एज इनवर्स फंक्शन करके। जैसे फॉर एग्जांपल देखते हैं, तो मैं यहाँ पर मैट्रिक्स लेने वाला हूँ, तो इसका इन्वर्स क्या बनेगा, ए मैट्रिक्स, इसका इन्वर्स हो जाएगा ए इन्वर्स, इसको पढ़ेंगे बी इन्वर्स, ये हो जाएगा आपका एक्स इन्वर्स, ये बनेगा आपका सी इन्वर्स डैश ETC, कोई भी रह सकता है, यानी सभी का बार कितना आ रहा है -1, तो उसको बोलेंगे अपन इन्वर्स फंक्शन बोलेंगे। अब इन इन्वर्स फंक्शन है तो अपने को जो मैट्रिक्स दिया हुआ रहेगा उस मैट्रिक्स का अपने को इन्वर्स निकालना है, ठीक है। जो मैट्रिक्स है उस मैट्रिक्स का क्या फाइंड करना है, अपने को इन्वर्स फाइंड करना है। और इसमें दो तरीके फाइंड आउट करने का, एक है एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन मेथड है और दूसरा है अपने पास एडजॉइंट मेथड। कौन सा मेथड है, एडजॉइंट। तो सबसे पहले अपन पढ़ लेते हैं विल बी द एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन मेथड। कॉलम भी हैं कॉलम, लेकिन कॉलम के क्वेश्चन कभी एग्जाम में आते नहीं, हाँ, तो इसलिए अपन एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन देखेंगे, यानी रो को यूज करके ही अपन इन्वर्स निकालेंगे, कॉलम के बारे में सोचने वाले नहीं है। तो एग्जैक्टली इन्वर्स निकालना है तो उसमें कुछ कंडीशन है। मैट्रिक्स का कोई भी मैट्रिक्स उसका डायरेक्टली इन्वर्स फाइंड आउट नहीं किया जा सकता, उसमें कुछ कंडीशन है। वो कंडीशन वो जो मैट्रिक्स है ना वो फॉलो आउट कर लेता है, तभी उस मैट्रिक्स का अपने को इन्वर्स निकाल जाता है, ठीक है। तो वो कंडीशन क्या रहेगा, या प्रोसीजर नहीं बोल रहा मैं, उसकी कंडीशन है इन्वर्स फाइंड आउट करने का। तो कंडीशन क्या रहेगा, तो इसका पहला कंडीशन है जो भी मैट्रिक्स दिया हुआ है उसका अपने को इन्वर्स निकालना है, तो वो मैट्रिक्स होना नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होना, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होना। अब नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है, यानी इन्वर्स निकालना है मैट्रिक्स, तो वो मैट्रिक्स क्या होना है, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होना है। यानी नॉन सिंगुलर यानी क्या होता है कि उस मैट्रिक्स का अपन डिटरमिनेंट निकालते हैं तो वो इज नॉट इक्वल टू 0 आता है, उस मैट्रिक्स को अपन नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स बोलते हैं। लास्ट के वीडियो में अपने टाइप में देखे थे। तो जिस डिटरमिनेंट का या जिस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 नहीं आती है उसी मैट्रिक्स का अपन इन्वर्स निकालते हैं। मानो डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 आ गई तो उसका इन्वर्स कितना हो जाएगा, 0 तो बनेगा, इसलिए वो मैट्रिक्स है ना वो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होना। इसको एक नाम भी है, जैसे क्वेश्चन लेंगे फाइंड द इन्वर्स करके इफ द मैट्रिक्स विल बी द एक्सिट करके, तो एक्सिट के लिए अपने को क्या फाइंड करना है, फाइंड क्या। और एक क्वेश्चन रह सकता है, जैसे ये मैट्रिक्स है, ये मैट्रिक्स एग्जिट है कि नहीं वो डिसाइड करो। अब एग्जिट कैसे डिसाइड, ये क्वेश्चन अलग से सॉल्व नहीं करने वाले, वो इसमें कवर हो जाते हैं। तो एग्जिट के लिए क्या करना, दिया हुआ मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट की वैल्यू निकालना, और वो 0 नहीं आती है, क्या बोला मैंने, 0 नहीं आती है तो वो मैट्रिक्स रहेगा एग्जिट करके। यानी वही पहला कंडीशन है कि मैट्रिक्स मस्ट बी द सिंगुलर होना, यानी मैट्रिक्स मस्ट बी द एग्जिट होना। क्या होना, विल बी द एग्जिट होना, ये इसका पहला कंडीशन है। दूसरा कंडीशन है, अब दूसरा कंडीशन क्या आ रहा है, तो दूसरा कंडीशन मैट्रिक्स मस्ट बी द स्क्वायर मैट्रिक्स, मैट्रिक्स मस्ट बी स्क्वायर मैट्रिक्स, ये चीज किताब में नहीं है, स्क्वायर मैट्रिक्स, मैट्रिक्स मस्ट बी द स्क्वायर मैट्रिक्स। यानी ऐसे मैट्रिक्स का अपन इनवर्स फाइंड आउट कर सकते हैं जिस मैट्रिक्स क्या होना चाहिए, स्क्वायर। अब स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है, तो ऑर्डर सेम, जिस मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम होता है उसको अपन स्क्वायर मैट्रिक्स बोलते हैं। यानी इनवर्स फाइंड आउट करते समय मैट्रिक्स का ऑर्डर भी सेम होना, पहला नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होना और सेकंड विल बी द स्क्वायर मैट्रिक्स होना। और लास्ट कंडीशन है उसके कोई भी दो रो या कोई भी दो कॉलम, मैंने क्या बोला, कोई भी दो रो और कोई भी दो कॉलम कैन बी द इजीली वो इंटरचेंज होना चाहिए, या रो एंड द कॉलम कैन बी इंटरचेंज, कैन बी इंटरचेंज, ठीक है। तो ये दो कंडीशन कोई भी प्रॉब्लम फॉलोड कर लेता है मैट्रिक्स तो अपन उसका इनवर्स निकाल सकते हैं। तो तीन कंडीशन कौन से आ गए, मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर होना यानी इसका डिटरमिनेंट 0 नहीं आना चाहिए, यानी मैट्रिक्स एक्सिट होना, दूसरा मैट्रिक्स स्क्वायर होना और उस मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम होना, और तीसरा जो भी दो रो है या कॉलम है वो क्या होना, कैन बी द इंटरचेंज होना। और इंटरचेंज को ऐसे अपन दोनों साइड का एरो से डिनोट कर दे, ये हो गया इंटरचेंज का और ये सिंबल हो गया आपका चेंज का। ऐसे अपन एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन थोड़े यूज किए थे, ज्यादा नहीं थोड़े यूज किए थे मैंने 11वीं क्लास में, ठीक है। तो ये तीन कंडीशन मैट्रिक्स फॉलो आउट कर लेता है तो उस मैट्रिक्स का अपन इनवर्स निकाल सकते हैं। अब इनवर्स निकालेंगे कैसे, ये
सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। तो यहाँ पर अपन प्रोसीजर देख लेते हैं। हाँ, सबसे पहले देखो प्रोसीजर है उसका स्टेप। तो सबसे पहले जो भी मैट्रिक्स दिया हुआ रहेगा उसको ए डिसाइड कर लेना। जैसे कोई कोई मैट्रिक्स है ना, तो ये ऐसे दिया हुआ रहेगा फाइंडिंग द मैट्रिक्स के, तो वो ए वगैरह डिनोट नहीं रहेगा, तो उस मैट्रिक्स को पहले ए कंसीडर कर लेना। ठीक है, ए कंसीडर होने के बाद पहला स्टेप रहेगा कंसीडर करना डायरेक्टली। सो दिस द कंसीडर ए इंटू द ए इनवर्स इक्वल टू द ये होता है आपका आई करके, ध्यान में रखना। ए इंटू द ए इनवर्स इक्वल टू क्या होता है आई। तो इसको थोड़ा कंसीडर करना। मैं यहाँ पर कुछ वैल्यू लिख कर दे रहा हूँ सबसे पहले, और फिर बाद में अब मैं उसका स्टेप देख लेते हैं। मैं थोड़ा टॉप मार्जिन पर लिख रहा हूँ, ठीक है, ध्यान दो। कोई भी मैट्रिक्स, इसमें दो तीन चीजें, कोई भी मैट्रिक्स जैसे ए मैट्रिक्स हो गया और साथ में उसका इनवर्स मैट्रिक्स, इन दोनों का मल्टीपल। जैसे ये बी मैट्रिक्स हो गया, साथ में उसका इनवर्स यानी बी इनवर्स। ये सी मैट्रिक्स हो गया तो साथ में उसका इनवर्स यानी क्या बनेगा, सी इनवर्स। तो मैट्रिक्स और इनवर्स मैट्रिक्स इन दोनों का जो मल्टीप्लिकेशन है वो बनता है आई। अब आई यानी क्या हो गया, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है, बी और बी इनवर्स यानी ये मैट्रिक्स और उसका इनवर्स, तो ये भी बनेगा आपका आई करके यानी यूनिट मैट्रिक्स। और सी इंटू द सी इनवर्स यानी मैट्रिक्स इंटू और उसका इनवर्स, ये भी क्या बनेगा, आई बनेगा। ठीक है, ये पहली चीज ध्यान में रखना। तो मैट्रिक्स एमसीक्यू में बहुत काम की चीज है ये, और अपन जितना भी इनवर्स निकालेंगे ये पहला अपना फॉर्मूला रहेगा, मैंने स्टेप में लिखा था वैसे। दूसरी चीज, अब ए इंटू द आई ले रहा हूं, ए यानी कोई भी मैट्रिक्स और उसका यूनिट मैट्रिक्स। जैसे बी मैट्रिक्स और ये यूनिट मैट्रिक्स, ये सी मैट्रिक्स और द ये यूनिट मैट्रिक्स। ठीक है, इन दोनों का मल्टीपल, उसको बाद में देखते क्या आता है। और तीसरी चीज, ये ए इनवर्स मैट्रिक्स और ये आई यानी यूनिट मैट्रिक्स, इन दोनों का मल्टीपल। ये बी इनवर्स हो गया और ये आई मैट्रिक्स, ये सी इनवर्स हो गया और ये आई मैट्रिक्स इक्वल टू द, देखो फर्स्ट में क्या आ गया, तीन आइडेंटिटी देखना है यहाँ पर। तो फर्स्ट में क्या हो गया, मैट्रिक्स और उसका इनवर्स, वो होता आइडेंटिटी। अब इन दोनों में देखो आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ रहा है, इधर भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ रहा है, लेकिन वो मैट्रिक्स के साथ मल्टीपल है, ये भी मैट्रिक्स के साथ मल्टीपल है, इनवर्स वाले। ये मैट्रिक्स है, इसका पावर -1 इसलिए ये इनवर्स हो गया। तो कोई भी मैट्रिक्स हो, फिर वो मैट्रिक्स हो, कोई भी मैट्रिक्स बोला मैंने, फिर वो मैट्रिक्स हो या इनवर्स हो, कभी भी वो यूनिट मैट्रिक्स के साथ मल्टीपल होता है तो वो ऑलवेज मैट्रिक्स है तो मैट्रिक्स मिलेगा, इनवर्स है तो इनवर्स मिलेगा। जैसे आई इंटू द यूनिट मैट्रिक्स, तो ये हो जाएगा आपका मैट्रिक्स, इसलिए ये डायरेक्टली वैल्यू ए बनेगा। बी इंटू द आई ये बनेगा बी मैट्रिक्स, और सी इंटू आई ये बनेगा सी मैट्रिक्स, यानी मैट्रिक्स हो गया। अब वही चीज अपन यूनिट मैट्रिक्स के साथ इनवर्स लेते हैं तो वो भी इनवर्स बनेगा। तो ये हो जाएगा ए इनवर्स, ये हो जाएगा बी इनवर्स, और सी इंटू आई ये बनेगा सी इनवर्स। यानी इन दोनों में क्या आ रहा है कि यूनिट मैट्रिक्स के साथ कोई भी अपन मैट्रिक्स मल्टीपल करते या इनवर्स मैट्रिक्स मल्टीपल करते तो इनवर्स है तो इनवर्स मिलेगा, मैट्रिक्स है तो मैट्रिक्स मिलेगा। लेकिन मैट्रिक्स और इनवर्स इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन क्या होता है, यूनिट मैट्रिक्स होता है। ये चीज ध्यान में रखना। तो मैं इसको टॉप मार्जिन पर पहले लिख कर दिया, ठीक है। अब वो डाटा अपन स्टेप में लेते हैं। तो देखो कंसीडर करते समय सबसे पहले अपन तो ए मैट्रिक्स डिसाइड लेंगे, दिया हुआ मैट्रिक्स है उसको ए लेंगे, उसका अपने को इनवर्स निकालना है। इनवर्स निकालने के तीन कंडीशन, वहां पर पहला कंडीशन वैसे अपन प्रॉब्लम में देखने वाले थे। तो पहला स्टेप उसको डायरेक्टली कंसीडर करना, ए इंटू ए इनवर्स इक्वल टू द आई करके, ये पहला स्टेप है। यहाँ पर ए यानी अपने को मैट्रिक्स दिया हुआ रहेगा, ए इनवर्स यानी अपने को फाइंड आउट करना पड़ेगा। जैसे ए मैट्रिक्स है तो उसका इनवर्स ए इनवर्स हो गया, बी मैट्रिक्स है तो इसके इनवर्स बी इनवर्स हो जाएगा। इनवर्स यानी उसका पावर -1, जैसे यहाँ पर देखें ना इनवर्स का, तो ए अपने पास गिवन रहेगा, ए इनवर्स फाइंड आउट करना है, जैसे का वैसे रहेगा। आई यानी यूनिट मैट्रिक्स। अब यूनिट मैट्रिक्स दो में, एक तो 2 ऑर्डर में और एक और 3 ऑर्डर में। तो ये जो मैट्रिक्स है ना ये वाला अपने पास कितने ऑर्डर में गिवन है, उसी ऑर्डर में आई मैट्रिक्स लेना। जैसे 2 ऑर्डर में है तो इसका भी ऑर्डर 2 में लेना, 3 ऑर्डर में तो इसका भी ऑर्डर कितने में लेना, 3 में लेना, ठीक है। अब सेकंड स्टेप क्या है, ठीक है, मैं नेक्स्ट में दिख रहा हूं। तो सेकंड स्टेप रहेगा विल बी द सेकंड नंबर, ए इंटू द ए इनवर्स इक्वल टू आई हो गया। तो जो ए मैट्रिक्स है ना उसको कन्वर्ट करना है यूनिट मैट्रिक्स में यूजिंग द रो ट्रांसफॉर्मेशन। तो सेकंड स्टेप रहेगा कन्वर्ट किसको, ए मैट्रिक्स इनटू द, कन्वर्ट ए इनटू द किसमें, यूनिट मैट्रिक्स में उसको कन्वर्ट करना है, यूनिट मैट्रिक्स।
बाय यूजिंग एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। मैं एक वो वाला पहला स्टेप मैंने यहां पर लिख लेता हूं। पहला स्टेप था अपना कि A इंटू द ए इनवर्स इक्वल टू द आई लेना था, पहला स्टेप था। दूसरा क्या बोल रहे हैं कि ये जो ए मैट्रिक्स है, यहां पर अपन वैल्यू पुट करने वाले हैं, तो ये जो ए मैट्रिक्स है, ये ए मैट्रिक्स को आई में कन्वर्ट करना है। देखो, कन्वर्ट द ए मैट्रिक्स इनटू द यूनिट मैट्रिक्स, यूनिट यानी क्या हो गया, आई मैट्रिक्स, बाय यूजिंग द प्रॉपर एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन मेथड करके, ठीक है। तो ये जो ए है ना, ए को कन्वर्ट करना आई में। अब आई क्या होता है, देखो आई क्या होता है, तो मैं 3 ऑर्डर में लिख रहा हूं। तो आई का जो यूनिट मैट्रिक्स होता है 1 0 0 0 1 0 0 0 1 करके, यानी अपने पास जो ए मैट्रिक्स रहेगा उसको इस मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पर और स्टेप बढ़ते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पर लिखा ना ये ऊपर टॉप मार्जिन पर, तो थोड़ा यहाँ पर देख लेते तो आपको समझ में आएंगे, अलग से स्टेप लिखने की कोई जरूरत नहीं। तो 11 के प्लेस में 1 लाना, ये कौन सा प्लेस हो गया और ये प्लेस हो गया, ठीक है। तो सबसे पहले स्टार्टिंग में 1 लाना, उसके नीचे के एलिमेंट 0 लाना, नेक्स्ट में मिडल में 1 लाना, बाकी के एलिमेंट 0 लाना, और लास्ट में 1 लाना, बाकी के एलिमेंट 0। तो मेक द 11 1 21 0, और ये क्या बनेगा 31 0। 22 को 1 लाना, 12 का एलिमेंट 0, और ये क्या बनेगा 32 का एलिमेंट 0 लाना, लास्ट में 33 को 1 लाना, पहले 1 लाना बाद में 0। तो वो अलग से लिखने का काम नहीं, बस एक ही स्टेटमेंट से अपना काम चल जाएगा कि ए मैट्रिक्स को कन्वर्ट करो विल बी द यूनिट मैट्रिक्स एंड आई में इसमें अपने को कन्वर्ट करना है बाय यूजिंग द एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन मेथड करके, ठीक है। और लास्ट स्टेप, अब मानो वो कन्वर्ट हो गया, ये ए मैट्रिक्स किस में कन्वर्ट हो गया, आई में। तो अपना स्टेप क्या बनेगा, तो स्टेप क्या बनेगा, ये आई में कन्वर्ट हो गया, तो यहाँ पर ये आई रहेगा, और इनटू द ये ए इनवर्स इक्वल टू द क्या होता है, आई इनटू द ए इनवर्स। मैंने अभी बताया मैट्रिक्स और इनवर्स मैट्रिक्स इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन ये यूनिट मैट्रिक्स होता है, लेकिन यूनिट मैट्रिक्स हो या मैट्रिक्स हो, वो यूनिट मैट्रिक्स के साथ मल्टीपल रहेगा तो क्या मिलेगा, मैट्रिक्स हो तो मैट्रिक्स मिलेगा, इनवर्स है तो इनवर्स मिलेगा। तो आई इंटू द इनवर्स क्या बनेगा, ये आपका ए इनवर्स, दोनों में कंपैरिजन कर लेना, आपको ए इनवर्स मिल जाएगा। तो ये 3 स्टेप अपने को फॉलो आउट करना है। मैं कितना भी यहाँ पर वर्ड करूंगा तो आपको समझ में नहीं आएगा जब तक अपन ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं करते तब तक, ठीक है। और क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले एक चीज मैं पहले ही बता दे रहा हूँ, कंसंट्रेशन रखना, वीडियो देखते समय या लिखते समय थोड़ा कंसंट्रेशन, सॉल्व करते समय थोड़ा सा भी नंबर चेंज हो गया, 1 के जगह पर आपने -1 भी लिख दिया गलती से, ठीक है, करना कुछ भी नहीं है, जैसे फर्स्ट सेकंड स्टैंडर्ड में अपन ने ऐड सब्सट्रैक्ट किया वही करना है, लेकिन नंबर गलत नहीं होना। एक भी नंबर स्टार्टिंग में गलत हो गया तो पूरा का पूरा आंसर अपना गलत आ जाएगा और अपन आंसर टैली कर सकते हैं। तो वीडियो देखते समय थोड़ा कॉन्सेंट्रेशन के साथ देखो, आगे विल बी द चलकर आपको उतना डाउट नहीं रहेगा फिर, ठीक है। तो वे स्टेप देख लो फिर से। पहला स्टेप रहेगा कंसीडर ए इंटू द ए इनवर्स इक्वल टू आई करके, ए को कन्वर्ट करना यूनिट मैट्रिक्स में, इसमें कन्वर्ट करना है, और लास्ट में कन्वर्ट होने के बाद ये फॉर्मूला मिलेगा आई इंटू ए इनवर्स इक्वल टू द ए इनवर्स करके, ठीक है। अब अपन प्रॉब्लम स्टार्ट करते हैं। अच्छा देखो पहला क्वेश्चन है, स्टार्ट हो गया क्वेश्चन। ए के जैसे क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन समझ में आ गया तो बाकी क्वेश्चन कर सकते हैं, लेकिन उसमें कंसंट्रेशन होना, और आप थोड़ा रफली भी यूज कर सकते हैं, रफली बाजू में वगैरह ले सकते हैं नंबर चेंज करने के लिए, कैलकुलेट करने के लिए। मैं थोड़ा सिंपल से बता रहा हूँ, मैंने पूरा डिटेल में ले रहा हूँ, टाइम लगेगा तो भी चलेगा, पहला क्वेश्चन है तो। हाँ तो पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन क्या है, फाइंड द इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स, इन्वर्सन ऑफ द मैट्रिक्स, यानी अभी उन्होंने मैट्रिक्स दिया हुआ स्क्वायर ब्रैकेट है तो मैट्रिक्स रहेगा, बट बाय यूजिंग द एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन, उन्होंने मेथड बता दिया, एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन मेथड से इसको निकालना है, ठीक है। तो ऑलरेडी ए इक्वल टू दिया हुआ है तो ये रहेगा ए मैट्रिक्स हो गया, तो इसका इनवर्स निकालना है तो अपने को क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा, ए का पावर -1 इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। उसके बाद मैं ले रहा हूँ विल बी द गिवन करके, तो गिवन है ए मैट्रिक्स इक्वल टू द मैट्रिक्स ऑफ 3 2 6 एलिमेंट है, फर्स्ट रो में 1 1 2 और 2 2 5 करके, ओके। हाँ तो थोड़ा एग्जिट के बारे में देखते हैं। कोई क्वेश्चन है फर्स्ट एक्सरसाइज में, लेकिन वो नहीं पढ़ा रहा मैं आपको, ये बड़े क्वेश्चन में वो एक्सरसाइज कवर हो जाता है, रो ट्रांसफॉर्मेशन R1 R2 को चेंज करो, ये इसमें कवर हो जाता है, ठीक है।
तो इसके बारे में एग्जिट के बारे में बता देता हूँ। एग्जिट, ठीक है। तो कभी कभी ऐसे भी रहेगा, फाइंड द इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स इफ द मैट्रिक्स मस्ट बी द एग्जिट बोलते हैं। पहला क्वेश्चन है इसको अपन वैसे एग्जिट से लेंगे, बाकी क्वेश्चन एग्जिट से नहीं लेंगे। तो ये दिया हुआ मैट्रिक्स है, इसका डिटरमिनेंट निकाल लेना, ठीक है। ये मैट्रिक्स है तो पहले इसको डिटरमिनेंट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा डिटरमिनेंट ऑफ ए करके इक्वल टू, तो ये डिटरमिनेंट हो जाएगा 3 2 6 1 1 2 2 2 5 करके, ये डिटरमिनेंट हो गया। पहले क्या था मैट्रिक्स, अपन एग्जिट देख रहे थे, एग्जिट के लिए मैं डिटरमिनेंट की वैल्यू निकाल रहा हूँ, ठीक है। अब इसका डिटरमिनेंट सॉल्व करते हैं, तो वैसे आपको ऑलरेडी ये आ रहा है। तो पहला एलिमेंट हो गया 3, ये हो गया इसके नंबर ऑफ रो, और ये नंबर ऑफ कॉलम कितना बच्चा 1 2 2 5, इन दोनों का क्रॉस मल्टीपल, इन दोनों का क्रॉस मल्टीपल, बीच में साइन माइनस, तो मैं डायरेक्ट ले रहा हूँ 5 इंटू 1 5 और 2 इंटू 2 कितना हो गया 4 करके। नेक्स्ट साइन क्या होता है माइनस, नेक्स्ट फर्स्ट रो में देखना है, तो फर्स्ट रो का एलिमेंट नेक्स्ट क्या है 2। अब इसके नंबर ऑफ ए रो और ये नंबर ऑफ ए रो और ये नंबर ऑफ ए कॉलम, तो कितना दिख रहा है 1 2 2 5 करके, तो इधर से क्रॉस मल्टीपल इधर से क्रॉस मल्टीपल, तो ये कैसे जाएगा 5 इंटू 1 ये 5 बनेगा, माइनस 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा विल बी द 4 बनेगा। नेक्स्ट साइन क्या होता है प्लस, नेक्स्ट एलिमेंट कितना है 6 है, तो ये जाएगा नंबर ऑफ ए रो नंबर ऑफ ए कॉलम, इन दोनों का मल्टीपल इन दोनों का मल्टीपल, बीच में साइन माइनस, तो 1 इंटू 2 2 माइनस 1 इंटू 2 2 हो गया। चलो सॉल्व कर लेते हैं। 3 इंटू 5 माइनस 4 कितना हो गया 1, माइनस 2 इंटू 5 माइनस 4 1 हो गया, प्लस 6 इंटू 2 माइनस 2 कितना हो गया 0 हो गया। 3 इंटू 1 3 हो जाएगा, और माइनस 2 इंटू 1 2 हो गया, और वो तो ऑलरेडी 6 इंटू 0 0 हो गया, तो 3 माइनस 2 कितना हो गया 1, एंड डिटरमिनेंट कितना आ गया 1, डिटरमिनेंट 1 आ गया। इसका मीनिंग क्या हो गया डिटरमिनेंट इज नॉट इक्वल टू द 0, एंड मैट्रिक्स मस्ट बी द सिंगुलर नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। देखो डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 नहीं आ गया, तो सो देयरफॉर द ए इनवर्स मस्ट बी एग्जिट, ठीक है। तो दिया हुआ मैट्रिक्स एग्जिट है कि नहीं वैसे पूछेंगे, तो क्या करना 2 ऑर्डर हो या 3 ऑर्डर हो उसका डिटरमिनेंट निकालना, और वो 0 नहीं आना चाहिए, 0 नहीं आता तो मैट्रिक्स मस्ट बी द एग्जिट। तो पहले एक्सरसाइज में वही है, कुछ मैट्रिक्स दिए हुए हैं वो एग्जिट है कि नहीं वो बताना है, तो उसका डिटरमिनेंट तो ऑलरेडी आप निकाल सकते हैं। इसलिए बोला कि बड़े क्वेश्चन सॉल्व कर लेते तो छोटे क्वेश्चन उसमें कवर हो जाते हैं, ठीक है। अब अपन इनवर्स में आते हैं, इसका इनवर्स निकालना है। प्रॉब्लम फाइंड आउट करते समय या इनवर्स निकालते समय थोड़ा ध्यान में रखना, एग्जाम में भी इनवर्स का जो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ना, तो आप कहने ऐसे फोल्डिंग वाले पेज पर मत लेना। जैसे यहाँ पर ये देखो ये पेज है मेरा, तो ये वन साइड और सेकंड साइड, तो यहाँ से स्टार्ट करना और यहाँ पर खत्म करना, वैसे वन साइड मत लेना। एक साइड पेज में वो सॉल्व नहीं होता, फिर पेज टर्न करके देखना पड़ता है, तो फिर नंबर कभी कभी गलत हो जाते हैं। तो पेपर में भी आप वैसे ही करना, यहाँ से स्टार्ट करना और यहाँ तक खत्म कर लेना है ना। वो पूरा जो मैट्रिक्स है ना इनवर्स वाला निकालते समय वो दोनों अपने सामने होना, तो नंबर वगैरह चेंज में उतना प्रॉब्लम नहीं आता। नहीं तो कभी कभी मिस्टेक तो बहुत सारे हो जाते हैं इसमें, ठीक है। चलो अब इनवर्स निकालते हैं। तो इनवर्स का पहला स्टेप क्या बोला था मैंने, कंसीडर करना है अपने को क्या, तो a इंटू द ए इनवर्स इक्वल टू द आई करेंगे, ओके। हाँ अब यहाँ पर a अपने पास दिया हुआ है, मैं पुट कर रहा हूं, तो a मैट्रिक्स है 3 2 6 1 1 2 और ये 2 2 5 करके इनटू द ए इनवर्स अपने को निकालना है, ये जैसे का वैसा इक्वल टू द, अब आई क्या होता है यूनिट मैट्रिक्स। अब यूनिट मैट्रिक्स में अपने पास जो मैट्रिक्स है ये वाला, इसमें ऑर्डर कितना है 3/3, तो ये भी ऑर्डर 3/3, तो 3/3 का यूनिट मैट्रिक्स 1 0 0 0 1 0 0 0 1 हो गया। ये पहला स्टेप, इतना लिखेंगे तो आपको एक भी मार्क नहीं मिलेगा, ठीक है। अरे ये ऑलरेडी था ना, 4 मार्क का क्वेश्चन है, एग्जिट के बारे में नहीं रहेगा, ये लिखेंगे तो आपको मार्क नहीं मिलेगा। अब आपके मार्क स्टार्ट हो गए। अब सेकंड स्टेप क्या बताया था मैंने, तो ये जो मैट्रिक्स है ए, इसको कन्वर्ट करना है यूनिट मैट्रिक्स में। अब यूनिट मैट्रिक्स में अपन बात करते तो स्टार्टिंग में कितना होना 1, तो देखो स्टार्टिंग में अपने को 1 लाना है, सिंपल सा तरीका है। स्टार्टिंग में अपने को यहाँ पर कितना लाना है 1, और इसके नीचे के एलिमेंट फिर 0 बनाना है, ठीक है। इतना होने के बाद फिर मिडल में 1 लाना, उसके बाद ऊपर का एलिमेंट और ये नीचे का एलिमेंट इसको 0 बनाना। देखो ना मिडल में 1 है बाकी 0 है, और लास्ट में 5 के प्लेस में 1 लाना बाकी 0 बनाना, बाय यूजिंग द एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन मेथड करके, ठीक है। चलो देखते हैं, अब ये 3 है,
इसके जगह पर कितना होना 1 होना। अब 1 अपन देखो ये जो है ना एग्जैक्टली प्रोसेस आप कैसे भी कर सकते, एग्जैक्टली मैं जो लिख रहा हूँ यहाँ पर वो ऐसे रो ट्रांसफॉर्मेशन वगैरह नहीं बनेंगे, तो एग्जैक्टली अपने को 1 होना। तो 1 कैसे आ सकता है, देखो ये आपका 3 है और यहाँ पर कितना है 2 है, तो 3 में से मैं यहाँ से 2 माइनस करता हूँ तो 1 मिलेगा, 3 माइनस 2 कितना हो गया 1, आ गया 1। ये एक तरीका। दूसरा ऑलरेडी अब यहाँ पर ये जो है ना R1 है, ये R2 है और R3 है, इतना क्लियर है। ये R2 के प्लेस में भी 1 है, 1 यहाँ पर, यहाँ पर पहले इसके बारे में बाद में सोचना, एक एक करके पहले 1 बाद में 0, तो यहाँ पर 1 होना। तो ये R1 और R2 इन दोनों को भी अपन इंटरचेंज करते तो भी 1 मिलता है, समझ में आ रहेगा। इन दोनों को इंटरचेंज करते तो भी कितना मिलता है 1 मिलता है। तो अपना 1 दो तरीके से आ रहा है, एक तो R1 से R3 को माइनस करना पड़ेगा, 3 माइनस 2 रो है ना, इसलिए मैं R1 के बारे में सोच रहा हूँ ना। तो R1 और R3 से अपन माइनस करते तो 1 मिलता है, ये पहला तरीका है। या इन दोनों को इंटरचेंज करते तो ये इसके जगह पर चला जाएगा और ये इधर आ जाएगा, तो वहां से भी अपन ले सकते। तो आप कैसे भी लो, तो मैं क्या करता हूँ, ये R1 से ये R3 के जो एलिमेंट है उसको मैं माइनस कर देता हूँ, ठीक है। तो इसका रो ऑपरेशन है, पहला स्टेप क्या बनेगा, किसको चेंज कर रहा हूँ मैं R1, इसके जगह पर कितना होना 1, ये R1 ये चेंज हो गया, ठीक है। दोनों साइड में देता हूँ तो इंटरचेंज क्या करना है, तो R1 3 है, R2 2 है, तो R1 से मेरे को R2 को माइनस करना पड़ेगा, तो वो मैं सिंबल में लिख रहा हूँ। तो ये हो गया R1 माइनस विल बी द R3, ये हो गया आपका पहला रो ट्रांसफॉर्मेशन यानी रो ऑपरेशन हो गया, ठीक है। अब इसको अप्लाई करना है दोनों साइड में। चलो देखो क्या बनता है, चेंज किसको करना है, सिर्फ R1, सिर्फ तो R1 को अच्छी तरह से चेंज करो, फिर बाकी जैसे का वैसा रहेगा। देखो मैं एलिमेंट पुट कर रहा हूँ, ये इसके रिलेशन में, ये इधर के रिलेशन में, ये इधर के रिलेशन में, पूरा R1 को चेंज करना है अपने को। वैल्यू देख लो, मैं बाजू में नहीं लिख रहा हूँ, ये पहला ऑपरेशन सिंपल है इसलिए हार्डली रहेगा, तो बाजू में लिख दूंगा। R1 की वैल्यू कितना है 3 माइनस R3 की वैल्यू कितना है 2, इसके रिलेशन ये बोला था मैंने, तो 3 माइनस 2 कितना हो जाएगा 1, और यहाँ पर अपने को 1 होना। तो आगे जैसे इधर बढ़ना है, अब इधर भी आएगा, R2 के R1 पूरे को चेंज करना है ना, तो R1 की वैल्यू कितना है 2 माइनस R3 की वैल्यू कितना है 2, 2 माइनस 2 कितना हो जाएगा 0। तो ये जो मैं नंबर लिख रहा हूँ ना, ये कॉन्सेंट्रेशन से लिखना, कभी वो गलत हो गया प्लस और माइनस तो पूरा आंसर गलत होता है, ठीक है। R1 की वैल्यू कितना है नेक्स्ट में 6 माइनस R3 की वैल्यू कितना है 5, 6 माइनस 5 कितना हो जाएगा 1 बनेगा। चेंज किसको करना था R1, तो बाकी जैसे को वैसे 1 1 2, ये 2 2 5 हो गया इंटू द A इनवर्स इक्वल टू मैट्रिक्स। अब सेम ऑपरेशन इस साइड में भी लेना है, चेंज किसको करना है R1 को, ठीक है। तो R1 देखो, R1 का एलिमेंट है 1, ठीक है, माइनस R3 का एलिमेंट देखो इसके रिलेशन में ये इसके रिलेशन, ये इसके रिलेशन में, ठीक है। तो R3 कितना है 0, 1 माइनस 0 कितना हो जाएगा 1, ठीक है। नेक्स्ट में R1 की वैल्यू कितना है 0, R3 की वैल्यू 0, तो 0 माइनस 0 0 बनेगा। R1 की वैल्यू के लिए कितना है 0 माइनस R3 कितना है 1, 0 माइनस 1 कितना हो जाएगा -1, 0 माइनस 1 -1 हो गया। चेंज किसको करना था R1, तो हो गया ना, बाकी जैसे का वैसे 0 1 0 0 0 1 करके, ठीक है। इसको किस में कन्वर्ट करना है, यूनिट मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना है, ओके। ये पहला स्टेप हो गया। अब यहाँ से देखो जो नंबर है, जो ऑपरेशन है, रो ऑपरेशन वो चेंज होंगे, क्यों, क्योंकि मैंने वहां पर माइनस किया। आप दोनों इंटरचेंज कर लेते तो अलग से बन जाता है, ठीक है, लेकिन आंसर सेम आता है। अब देखो क्या होना, यहाँ पर कितना होना चाहिए था 1 आ गया, तो इसके नीचे के एलिमेंट को 0 लाना, तो यहाँ पर 0 होना, यहाँ पर 0 होना, तो मैं एक एक करके ले रहा हूँ, एक साथ दोनों ले सकते, लेकिन पहला क्वेश्चन है। अब ये कौन सा प्लेसमेंट है R2, यहाँ पर कितना होना 0 होना, ठीक है। R2 के प्लेस में कितना, यहाँ पर इधर नहीं, इधर 0 होना, ठीक है। तो इसके लिए रो ऑपरेशन क्या बनेगा, अब देखो मैं इधर लिख रहा हूं, वो कौन सा प्लेसमेंट था R2, तो मैं इसको चेंज कर रहा हूं, ये R2 है, अपने को कितना होना वहां पर 0 होना। मैं पहले यहाँ पर बता देता हूँ, थोड़ा इधर लिख लेता हूँ, वहां पर वो इसको समझ में नहीं आएगा। यहाँ पर कितना होना विल बी द 0 होना, तो ये प्लेसमेंट है R2, तो मैं चेंज करो R2 को, तो ये R2 जैसे का वैसा यहाँ पर 0 होना, ठीक है। तो ये जो नंबर रहेगा इसका अपोजिट लेना, प्लस रहेगा तो माइनस लेना, माइनस रहेगा तो प्लस लेना 0 के लिए, ठीक है, ध्यान में रखना 0 के लिए जो भी प्लेसमेंट रहेगा उसका अपोजिट, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस। तो यहाँ पर कितना है +1 है, तो ये क्या बनेगा -1, और 1 कौन से प्लेस में आ गया R1 में, तो यहाँ पर मल्टीपल करना R1, ठीक है। सो दिस द R1।
R1 मल्टीपल इसलिए करना है कि पहले में तो हो जाता है, लेकिन नेक्स्ट में क्या होता है, वो जो अपना 1 0 वगैरह आता है ना वो चला जाता है, इसलिए मल्टीपल करना R1। देखो यहाँ से चेंज करते समय, जीरो लाते समय R1 मल्टीपल करना, इधर 1 आ गया तो बाद में 0 लाना है, तो ये 1 कौन से प्लेस में, R2, तो इसको चेंज करते समय सेकंड को R2 मल्टीपल करना और इसको चेंज करते समय R3। तो अपना नेक्स्ट का रो ऑपरेशन क्या बनेगा, R2 माइनस 1 इंटू द R1, यानी क्या हो गया, R2 माइनस R1 हो गया। मैं वो इधर लिख रहा हूँ, तो ये हो जाएगा R2 इक्वल टू द R2 माइनस विल बी द R1, 1 इंटू R1 यानी R1 हो गया। तो मैंने पहले बोला कि वहां से क्वेश्चन बराबर होना है, एक पेज में नहीं होता, इसलिए पेज टर्न नहीं होना चाहिए, नंबर गलत हो जाते फिर। चलो ऑपरेशन यूज कर रहा हूँ, तो R1 जैसे का वैसे रहेगा, तो मैं R1 जैसे का वैसे लिख रहा हूँ, ये हो जाएगा 1 0 1, R2 को चेंज कर रहा हूँ। चलो देखो आ जाओ, यहाँ पर कितना होना, 0, अपन ने रो ऑपरेशन किया तो 0 आ जाएगा, देख लो R2 की वैल्यू कितना है 1, ये R2 की वैल्यू, ये R1, ये R3 है, और R1 कितना है 1, 1 माइनस 1 कितना 0, तो जिसके लिए लिए थे अपन ने वो 0 आ गया। ठीक है, नेक्स्ट पूरे को चेंज करना है, एक कुछ नहीं। हाँ, फिर R2 की वैल्यू कितना है 1, ये 1 माइनस R1 की वैल्यू कितना है 0, तो 1 माइनस 0 कितना हो जाएगा 1 बनेगा, तो यहाँ पर मैं 1 लिख रहा हूँ। नेक्स्ट R2 की वैल्यू कितना है 2 माइनस R1 की वैल्यू कितना है 1, 2 माइनस 1 कितना हो जाएगा 1। ठीक है, तो यहाँ पर मैं 1 लिख रहा हूँ। किसको चेंज करना था, R2, तो इसका मीनिंग R3 सेम रहेगा, सो द 2 विल बी द 5 करके इनटू द A इनवर्स इक्वल टू मैट्रिक्स ऑफ। अब इस साइड में भी चेंज करना है, लेकिन किसको, R2 को, तो R1 जैसे का वैसा, तो 1 0 माइनस 1 R2, देखो ऑपरेशन वही रहेगा ये वाला, R2 माइनस R1। हाँ, तो R2 के लिए कितना है 0 और R1 कितना है 1, 0 माइनस 1 कितना हो जाएगा माइनस 1 बनेगा। ठीक है, हाँ, R2 कितना है 1 माइनस R1 कितना है 0, 0 सॉरी एक मिनट, R2 कितना है 1 और ये R1 कितना है 0, 1 माइनस 0 कितना हो जाएगा 1 बनेगा। नेक्स्ट द R3 कितना है 0, ठीक सॉरी R2 कितना है 0 माइनस R1 कितना है माइनस 1, माइनस 1 माइनस 1 कितना हो गया प्लस 1, 0 प्लस 1 कितना हो जाएगा 1 बनेगा। ये नंबर थोड़ा कैलकुलेट बराबर करना, बाकी R3 जैसे का वैसे रहेगा, R3 था 0 0 1 करके। ठीक है, ये हो गया फर्स्ट। देखो स्टार्टिंग में कितना लाना था 1 आ गया, नेक्स्ट में कितना लाना था 0, तो 0 आ गया, उसके लिए अपन ने रो ऑपरेशन यूज कर दिया। अब यहाँ पर भी कितना हो गया 0, अरे 1 होने के बाद उसके नीचे पहले 0 लाना, बाकी का बाद में देखना है, वही स्टेप बढ़ते हैं और वही क्वेश्चन अपना 4 मार्क का बन जाता है। अब फिर से 1 आ गया तो बाकी के एलिमेंट 0, ये 0 हो गया, अब ये 0 हो गया नहीं तो इसको 0 ला दे सेम। अब ये कौन सा प्लेसमेंट है R3, तो देखो इसके लिए रो ऑपरेशन क्या याद नहीं करना है, अपने आप बन जाते हैं, लेकिन नंबर गलत हो गए तो वो भी नंबर ऑपरेशन भी गलत हो जाते हैं। ये कौन सा प्लेसमेंट है R3, तो ये हो जाएगा R3। ठीक है, मैंने क्या बोला था, सो दिस द R3, 0 लाना है उसका अपोजिट लेना, +2 तो क्या बनेगा ये हो जाएगा -2, और ये चेंज करते समय क्या मल्टीपल करना था R1, तो मल्टीपल हो जाएगा R1। ये कंपलसरी मल्टीपल करना, बोलेंगे क्यों, क्योंकि जो अपना 1 0 आ गया ना फिर बाद में वो चला जाता है। ठीक है, इसलिए वो मल्टीपल करना कंपलसरी। सेकंड में R2, थर्ड में चेंज करेंगे तो R3 मल्टीपल। अब नेक्स्ट ऑपरेशन ये हो गया, चलो देखते हैं चेंज किसको करना है R3 को, तो R1 सिम रहेगा 1 0 1 0 1 1। अब इसको चेंज करना है, यहाँ पर कितना था 0 लाना है, ऑपरेशन यूज किया 0 आ जाएगा। देख लो R3 के लिए कितना है 2 माइनस 2 इंटू R1 के लिए कितना है 1, 2 इंटू 1 कितना हो गया 2, 2 माइनस 2 कितना हो जाएगा 0। ठीक है, हाँ नेक्स्ट में R3 कितना है 2 माइनस 2 इंटू इसके रिलेशन में ये R1 कितना है 0, 2 इंटू 0 0, 2 माइनस 0 कितना हो जाएगा 2 बनेगा। R3 के वैल्यू कितना है 5 माइनस 2 इंटू R1 कितना है 1, 2 इंटू 1 कितना हो गया 2, 5 माइनस 2 कितना हो जाएगा 3 बनेगा। ठीक है, इनटू द A इनवर्स इक्वल टू इस साइड में भी R1 सेम रहेगा 1 0 माइनस 1 माइनस 1 1 1। अब इसको चेंज करना है, R3 की वैल्यू कितना है 0 माइनस 2 इंटू R1 कितना है 1, 2 इंटू 1 कितना हो गया 2 हो गया। नंबर वैसे लिख सकते हैं, आप रफ यूज कर सकते हैं। ऐसे देखो एक रफ यूज करके दे रहा मैं, R3 की वैल्यू कितना है 0 माइनस 2 इंटू द R1 की वैल्यू कितना है 1, तो 0 माइनस 2 कितना हो जाएगा -2, यहाँ पर आ जाएगा, मैं एक साथ देख रहा हूँ। फिर R3 की वैल्यू कितना है 0 माइनस 2 इंटू द R1 की वैल्यू इसके रिलेशन में कितना है 0, 2 इंटू 0 0, 0 माइनस 0 0 हो जाएगा। फिर R3 की वैल्यू कितना है 1 माइनस 2 इंटू द R1 की वैल्यू कितना है -1, तो ये हो जाएगा सो द 2 माइनस माइनस +2, तो 1 + 2 कितना हो जाएगा 3, यहाँ पर लिख लो कितना आ जाएगा -2 0 और 3। तो फिर इसके लिए अलग इसके लिए अलग,
तो वैसे कैलकुलेशन आप पर डिपेंड करता है, आप वैसे निकाल सकते हैं या डायरेक्टली लिख सकते हैं, इसको मार्क नहीं है आपके लिए वो, ठीक है। देखते हैं R3 इक्वल 0 माइनस 2, नंबर बड़े नहीं इसलिए मैं वैसे निकल रहा हूँ अपन। R3 इक्वल 0 माइनस 2, R1 इक्वल कितना है 1, 2 इंटू 1 कितना हो गया 2, 0 माइनस 2 कितना हो गया -2, R3 0 R1 0 दोनों 0 0 हो गया, R3 1 माइनस 2 इंटू R1 कितना है -1 माइनस माइनस प्लस 2 हो गया, 1 प्लस 2 कितना हो गया 3 हो गया, ठीक है। चलो आगे आते हैं, इसमें कितना होना था 1 आ गया, यूनिट में कन्वर्ट करना है, इसमें कितना होना था 1 आ गया, बाकी के एलिमेंट कितना होना 0, तो ये भी 0 ये भी 0 हो गया इसका काम। अब सेकंड में आते हैं, अब सेकंड में मिडल में 1 होना, पहले 1 लाना है, मिडल में 1 आना। क्वेश्चन सॉल्व किए तो पहले से 1 है, इसके लिए लाने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। 1 हो गया तो इसका अपर का एलिमेंट और बिलो का एलिमेंट इसको 0 करना, और एक चीज सिंपल आ गया, इसका अपर का एलिमेंट 0 मिल गया सॉल्व करते करते, यानी अपना काम और इजी हो गया। अब यहाँ पर कितना होना 0 होना, मिडल में 1 आ गया तो ऊपर और नीचे 0 होना ना, तो यहाँ पर कितना होना 0। अब फिर से इसको चेंज करना पड़ेगा सिर्फ यूजिंग द रो ऑपरेशन, ठीक है। अब फिर से ये कौन सा प्लेसमेंट है, एलिमेंट रो है, अपन इसलिए R यूज करें, तो ये हो जाएगा R3 6, वी गे चेंज द R3, क्या बोला मैंने 0 लाना है तो अपोजिट लेना, तो ये क्या जाएगा +2 है तो -2। अब देखो यहाँ पर R1 तो यहाँ पर क्या आएगा, अब 1 कौन से प्लेसमेंट है यहाँ पर, क्योंकि मैं सेकंड में चेंज कर रहा हूँ, ये 1 में चेंज कर रहा है तो मैंने R1 मल्टीपल, अब मैं सेकंड में चेंज कर रहा हूँ तो 1 कौन से प्लेसमेंट में है, सो दिस द कौन से प्लेसमेंट में R2, तो मल्टीजा R विल बी द 2 रहेगा। अब देखो मैं यहाँ पर R2 मल्टीपल नहीं करता तो ये अपना 0 आ गया ना, ये वाला ये चला जाएगा, देखो R3 की वैल्यू 0 -2, तो 0 -2 कितना -2, यानी वो अपन लिए थे तो वो कोई काम का नहीं रहेगा, इसलिए मल्टीपल करना बहुत जरूरी है। वो 1 कौन से प्लेस में ला रहे पहले उसमें, जैसे यहाँ पर 1 में था तो R1 मल्टीपल, यहाँ पर है R2 और यहाँ पर R3 मल्टीपल। अब समझ में आया, मल्टीपल करना बहुत जरूरी है। चलो आगे देखते हैं, चेंज R3 तो R1 जैसे कैसे 1 0 सॉरी वो 1 अच्छे हैं, नेक्स्ट रहेगा 0, यहाँ पर 1 और 1, ये 0 कहीं भागेगा नहीं, जैसे का वैसा रहेगा क्योंकि R2 मल्टीपल के, यहाँ पर कितना होना 0, ऑपरेशन यूज के डायरेक्ट लिख सकते हैं, बस एक को नंबर देखो, R3 की वैल्यू है 3 -3 इंटू R2, अब ये R2 है बेटा 1, तो R2 की वैल्यू कितना है 1, तो 3 -2 इंटू 1 कितना हो गया 2, 3 -2 कितना हो गया 1, ये भी सिंपल आ गया, इंटू द A इनवर्स इक्वल टू द मैट्रिक्स। अब इस साइड में 1 0 -1 1 1, बस R3 को चेंज करना है, नंबर लिख लो, चलो ठीक है कैलकुलेट कर लेता हूँ। R3 की वैल्यू कितना है -2 -2 इंटू R2 की वैल्यू कितना है -1 करके, ठीक है। देखो R3 की वैल्यू -2 इंटू R2 की वैल्यू कितना है -1, तो ये -2 माइनस माइनस +2 -2 +2 कैंसिल, कितना हो जाएगा 0, पहला हो गया। R3 की वैल्यू कितना है 0 -2 इंटू R2 की वैल्यू कितना है 1, 0 -2 इंटू 1 2 हो गया। R3 की वैल्यू कितना है, सो दिस द 3 -2 इंटू R2 की वैल्यू कितना है 1, 2 इंटू 1 2 हो गया, 3 -2 कितना हो गया 1 हो गया, तो एलिमेंट कितना आ गया 0 2 1। मैं फिर से एक बार चेक कर रहा हूँ, मेरे को इस पे भरोसा नहीं, मैं डायरेक्ट लेता हूँ। R3 के लिए -2 R2 के लिए कितना -1 माइनस माइनस +2 2 -2 कैंसिल 0, ठीक है। R3 की वैल्यू कितना है 0 -2 इंटू R2 कितना है 1, तो 2 इंटू 1 2 0 -2 माइनस, देखो यहाँ पर ये नंबर गलत हो जाता तो अपना आंसर गलत आता है, यहाँ पर कितना ना -2 0 -2 -2, अच्छा हो गया मैं चेक कर दिया था, ठीक है। देख लो R3 के लिए 0 -2 R1 के लिए कितना है 1 0 -2 -2, वैसे नंबर गलत नहीं होना। R3 के लिए कितना है 3 -2 R2 कितना है 1 2 इंटू 1 2 3 -2 1, ठीक है। चलो 1 0 0 होना, आगे मिडल में कितना होना था 1, वो भी मिल गया, तो ऊपर और नीचे के एलिमेंट कितना होना 0, वो भी आ गया, तो पहले 1 लाना है। अब लास्ट में कितना होना 1, अरे यार सिंपल आ गया, इसमें पहले से 1 आ गया, तो ये वाले एलिमेंट और ये एलिमेंट क्या लाना है 0, मैं दो एक साथ नहीं ले रहा हूँ, पहला क्वेश्चन है। अब ये 1 कौन से प्लेसमेंट है R1 में, तो इसके लिए रो ऑपरेशन बनेगा, वहां पर कितना लाना है 0, तो ये हो जाएगा R1 +1 है, इसका अपोजिट -1। अब 1 कौन से प्लेसमेंट है R3, तो यहाँ पर मल्टीपल हो जाएगा R3, पहले यहाँ पर 1 लाना है, ठीक है। हाँ अब मैं R3 मल्टीपल नहीं करता तो ये 1 चला जाएगा या एक 0 चला जाएगा, इसलिए लास्ट को चेंज करते समय देखो 1 कौन से प्लेस में लाना, पहले यहाँ पर 1 लाना था इसलिए R1, मिडल में 1 लाए कौन से प्लेस में R2 में इसलिए R2, और अब यहाँ पर 1 होना तो यहाँ पर 1 आ गया, पहले से 6 नहीं रहता तो मैं कैसे भी ला लेता, तो बाकी के एलिमेंट क्या बनाना है अपने को 0, तो ये कौन से प्लेस में R3, तो इसको चेंज करते समय R3 मल्टीपल करना है, ठीक है। ये हो गया आपका न्यू ऑपरेशन। किसको चेंज करना R1, ये 1 कहीं भागेगा नहीं, R3 मल्टीपल कर, देखो R1 1 R3 के लिए कितना 0 नहीं लेता तो 1 -1 वो 0 हो जाता है, इसलिए 1,
ठीक है। ये जीरो भी कहीं नहीं भागेगा, ये भी जीरो रहेगा, R1 के लिए जीरो, R3 के लिए। ज़्यादा सोचने की बात नहीं इस साइड में, अब इस साइड में ज़्यादा सोचो क्योंकि इस साइड का अपना आंसर होता है R1 की वैल्यू 1 माइनस R3 की वैल्यू 1, 1 माइनस 1 0, तो लिए ना ऑपरेशन तो वो जीरो बनता है। बाकी जैसे कैसे 0 1 1 0 0 1 करके, ठीक है, इनटू द A इनवर्स इक्वल टू द, ये रहेगा इस साइड में मैट्रिक्स ऑफ R1 को चेंज कर रहा हूँ रे बेटा, चलो देख लो, लिख लेता हूँ आपके लिए। R1 की वैल्यू 1 माइनस 1 इंटू R3 की वैल्यू कितना है 0, 1 इंटू 0 0, 1 माइनस 0 1 हो गया। R3 के R1 की वैल्यू कितना है 0 माइनस 1 इंटू R3, देखो इसके रिलेशन में ही है तो ये -2, 0 माइनस माइनस प्लस, और 0 प्लस 2 कितना हो गया 2 हो गया। R1 की वैल्यू कितना है 1 माइनस 1 इंटू R3 की वैल्यू कितना है 1, तो 1 माइनस 1 0। मैं एक बार फिर से चेक कर रहा हूँ क्योंकि मेरे को डाउट रहता है इसमें, मैं डायरेक्ट पर ज़्यादा भरोसा देता हूँ। R1 की वैल्यू 1 माइनस R3 की वैल्यू 0, 1 माइनस 0 ये हो गया 1, R3 की वैल्यू R1 की वैल्यू 0 माइनस 1 इंटू R3 की वैल्यू -2, -2 माइनस 1 2 हो गया, तो ये रहेगा आपका +2, R1 माइनस 1, R3 1, R1 कितना है -1 और माइनस R3 कितना है 1, तो -1 ये -2 बनता है, ये गलत हो जाता है, -1 -2 करके, ठीक है। बाकी जैसे कि वैसा -1 1 1 0 -2 1 करके नंबर थोड़ा बराबर कैलकुलेट करो। अब एक लास्ट बचा है 1 बाकी 0, मिडल में 1 बाकी 0, लास्ट में 1 बाकी 0, तो ये 0 हो गया। अब इसको 0 लाना है, ये कौन सा प्लेसमेंट है R2, तो इसके लिए ऑपरेशन R2 अपोजिट लेना है 0 के लिए, तो हो जाएगा R2 +1 है तो -1 मल्टीज, अब इसमें कितना रहेगा R3, ये 1 है ना प्लेसमेंट, तो R3 रहेगा, ये लास्ट रो ऑपरेशन। तो R1 जैसे का वैसा 1 0 0 0 कहीं भागेगा नहीं, ये भी 1 कहीं भागेगा नहीं, जैसे कि वैसा यहाँ पर 0 ना ऑपरेशन यूज के 0 आ जाएगा। अब लिख सकते डायरेक्ट इस साइड में, उधर नहीं। हाँ, ये जैसे कि वैसे 0 0 1 करके, सो दिस द A इनवर्स इक्वल टू द मैट्रिक्स ऑफ R2 को चेंज करना, R1 सेम 1 2 -2, यहाँ पर R2 की वैल्यू कितना है -1 माइनस R3 की वैल्यू कितना है 0, तो -1 -0 कितना हो जाएगा -1 बनेगा, ठीक है। R2 की वैल्यू कितना है 1 -1 इंटू R2 की वैल्यू कितना है -2, माइनस माइनस +2, 1 + 2 कितना हो जाएगा 3, R2 की वैल्यू 1 1 इंटू R3 की वैल्यू 1 1 इंटू 1 1 -1 कितना 0, ये जैसे कि वैसा 0 -2 1 करके, ठीक है। तो कन्वर्ट द मैट्रिक्स ए इंटू द यूनिट मैट्रिक्स, हो गया यूनिट मैट्रिक्स में, तो यूनिट मैट्रिक्स 1 0 0 1 0 0 1 0 0, सभी क्वेश्चन ऐसे थे, इसी टाइप में इसको कन्वर्ट करना है। अब ये हो जाएगा आपका आई यानी यूनिट मैट्रिक्स, और ये ए इनवर्स, तो फॉर्मूला कहते हैं मैट्रिक, यूनिट मैट्रिक के साथ कोई भी मैट्रिक्स या इनवर्स मल्टीपल कर दे तो वो क्या होता है इनवर्स होता है, इनवर्स है तो इनवर्स, मैट्रिक्स है तो मैट्रिक्स। अब देखो दोनों में कंपैरिजन करो, ये आई हो गया, ये ए इनवर्स हो गया, तो ये क्या बनेगा ए इनवर्स बनेगा, सो देयरफॉर द ए इनवर्स इक्वल टू द मैट्रिक्स ऑफ, सो द 1 2 -2 -1 3 0 0 -2 1, ये हो गया आपका आंसर और आपका मिल गया 4 मार्क, ठीक है। अब ये आंसर जो फाइंड आउट किए इसको अपन टैली कर सकते हैं, निकाला हुआ आंसर अपना बराबर है या गलत हो गया, इसको अपन टैली कर सकते हैं। तो वो टैली कैसे करते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, और नेक्स्ट वीडियो में इससे ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। ओके।